नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग एक्सपर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं, एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर हमें सरकार 50 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। हम बात करेंगे साथियों नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। वीडियो को पूरा देखें और आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इस योजना को केंद्र सरकार सन 2013-14 के अंदर लेकर आई थी। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसका फायदा सिर्फ जो बड़े किसान और जो बड़े पशुपालक थे सिर्फ वो ही ले पाते थे। लेकिन पिछले वर्ष 28 दिसंबर 2022 को इसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसके बाद में जो छोटे पशुपालक या फिर जो छोटे किसान हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर टोटल 5 स्कीम है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भेड़ पालन या फिर बकरी पालन से जो अपने व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उसके अंदर हमें क्या कुछ मिलेगा। दोस्तों, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर हम बकरी पालन या भेड़ पालन का व्यवसाय शुरू करके 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर जो छोटे किसान साथी हैं, जो छोटे पशुपालक है, वो भी अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर सरकार हमें कुल लागत का 50% यानी कि लगभग 50 लाख रुपए तक का अनुदान हमें प्रदान करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें किन किन शर्तों का पालन करना होगा। दोस्तों, जब ये स्कीम सबसे पहले आई थी तो इसका फ़ायदा केवल बड़े किसानों और या फिर बड़े पशुपालकों तक ही सीमित था, क्योंकि इसके अंदर हमें फार्म शुरुआत करने के लिए 525 बकरियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके अंदर हमें 500 बकरियां और 25 बकरे रखने होते थे। लेकिन पिछले वर्ष किए गए इसके संशोधन से इसका फ़ायदा न केवल बड़े किसान अपितु छोटे किसान भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या मापदंड पूरे करने होंगे, क्या क्या इनकी शर्तें हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर किए गए संशोधन के बारे में। तो इसके अंदर किए गए संशोधन को हम 5 भागों में बांटेंगे। जो किसान हैं, छोटे जो पशुपालक है, वो अपना फार्म शुरू करेंगे तो उनको क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले जो छोटे पशुपालक और छोटे किसानों को शुरू करने के लिए इसके अंदर 100 बकरियां और उन पर 5 बकरे पालने होंगे अपने फार्म की शुरुआत करने के लिए। इसके अंदर उनको 10 लाख रुपए अधिकतम अनुदान सरकार देगी। दूसरे नंबर पर बात करें तो 200 बकरियों पर 10 बकरे और इसके अंदर 20 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी। तीसरे नंबर पर बात करें तो 300 बकरियों पर 15 बकरे और 30 लाख रुपए अनुदान सरकार देगी। चौथे नंबर पर बात करें साथियों तो 400 बकरियों पर 20 बकरे और 40 लाख रुपए अनुदान। और पाँचवें नंबर पर बात करें तो 500 बकरियों पर 25 बकरे और 50 लाख रुपए अधिकतम अनुदान सरकार द्वारा हमें दिया जाएगा। पहले की और इस स्कीम के अंदर जो अंतर है वो इतना ही है कि पहले ये जो शुरुआती जो स्कीम थी, इसके अंदर शुरुआत ही 525 बकरियों पर करनी पड़ती थी, जिससे इसका फ़ायदा सिर्फ बड़े पशुपालक या फिर जो बड़े किसान हैं वो ही ले पाते थे। लेकिन अब इसकी शुरुआत 100 बकरियों पर कर दी गई है, जिसके अंदर हमें 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। दोस्तों, इसके अंदर आप भेड़ या बकरी वो अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं कि आपको बकरी पालन शुरू करना है या भेड़ पालन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, और इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। दोस्तों, इस स्कीम का फ़ायदा कोई भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस स्कीम का फ़ायदा कोई भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो है किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्राप्त बकरी पालन या भेड़ पालन के अंदर जो प्रशिक्षण का डिप्लोमा होता है, जो प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह आप किसी भी संस्था से कर सकते हैं, किसी भी जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्था है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप इस प्रशिक्षण सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। साथियों, अगर बात करें अब इसके आवेदन प्रक्रिया की, तो इसका आवेदन हम ई मित्र पर जाकर इसकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जिस ज़मीन के ऊपर आप फार्म बनाना चाहते हैं उस ज़मीन की जमाबंदी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आपके पास जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, जो प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है भेड़ पालन या फिर बकरी पालन का, वो आपको चाहिए होगा। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट से हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है और इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर हमें सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये सब्सिडी हमें कब और कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये सब्सिडी हम जब कुल लागत का 25% हिस्सा खर्च कर देंगे तब हमें इस सब्सिडी का 50% हिस्सा मिलेगा।
और दूसरा 50% हिस्सा हमें इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप छोटे स्तर पर भी बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय शुरू करके सरकार द्वारा जो ये योजना प्रस्तावित है इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।